प्रयागराज में शिक्षकों ने विद्यालय मर्ज करने की पहल की सराहना की है, तो वहीं कुछ शिक्षकों का मानना है कि ये पहल शिक्षा में सुधार और संसाधनों को बेहतर उपयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जबकि अभी भी इस बात से चिंतित हैं इससे पहले छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक का मानना है कि इससे छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी होगी और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। कुछ शिक्षक इस पहल को शिक्षा में सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम बताते हैं, जबकि कुछ शिक्षक इससे होने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट में बहुत पुराने हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कुछ जो पुराने अपॉइंटमेंट वाले टीचर्स हैं वो काफी हद तक अपनी पढ़ाई भूल गए हैं, उनकी तो सिर्फ गिनती है। तो जब नए टीचर्स जो भी हैं वो दूसरे स्कूलों से हट के, जहाँ पे छात्र संख्या कम है और जहाँ वहां से हट के जाएंगे उन स्कूलों में जहाँ पे छात्र संख्या ज्यादा है, तो वहाँ बच्चों को उनके अनुभव से ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, मर्जर की स्थिति ठीक नहीं है, सारे सिस्टम इधर ग्रस्त हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था खराब हो रही है। ग्रामीण अंचल में बहुत ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो जो विद्यालय हैं, बच्चे आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि वहाँ साधन नहीं है। कहीं पानी लगा हो, बच्चे दूर दूर, गरीब बच्चे साधन से नहीं जा पा रहे हैं। मर्जर अगर छात्र और शिक्षक अनुपात को देखते हुए हो रहा है तो ठीक है, पर इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो। अगर उसकी दूरी ज्यादा हो रही है और पहुंचने में असुविधा है तो इस बात का ध्यान रखते गवर्नमेंट कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे वहाँ का बच्चा भी पढ़ाई कर सके। उन्नाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शैवाचार्य प्रशांत प्रभु महाराज ने प्रदेश और जनपद के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर तीखे शब्दों में अपनी राय व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि हाल ही में शैवाचार्य प्रशांत उन्नाव, पीलीभीत और इसके अलावा अन्य जिलों में दौरे पर थे, जहां उन्होंने लोगों से बात करते हुए जाना कि लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। नहीं होता है, ये विडंबना है, मगर फिर भी हम अपनों के साथ खड़े हैं, क्योंकि अपनों की ही निंदा करके हम अपनों को सुधार सकते हैं। दूसरों की निंदा करने से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें अपना घर सुधारना है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी हिंदुत्व जो जगह था जिस उद्देश्य से। और उन्नाव में सबसे बड़ी विडंबना है गाय की काटने की फैक्ट्री। अब बताइए, उन्नाव जनपद में जहां सीता जी समाहित हुई थी, वहां गवर्नमेंट ने गाय काटने के कारखाने खुलवा रखे हैं और हमारी भूमि का पानी खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबके घर के बर्तनों में पानी भर के रखिए। यहाँ क्या बोलते हैं, मसवासी से लेकर के वो आपका वो क्षेत्र है जहाँ ये इंडेग्रो फैक्ट्री है, वहाँ पानी इतना दूषित हो रखा है, शाम को बर्तन में भर दीजिए, सुबह उसमें मलाई पड़ जाती है, जो अगर आप थोड़ा सा भी खा लें तो बीमार हो जाएंगे। तो हमारा पानी खराब हो रहा है और इन फैक्ट्रियों के कारण हो रहा है, और हमारे राजनेता इसके विषय में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। हम उनको आगाह कर रहे हैं, अगर आप विधायक रहना चाहते, आप सांसद रहना चाहते, तो इसमें कुछ कीजिए। कानपुर के रावतपुर क्षेत्र से मंदिर में रखे दान पात्र से चोरी की वारदात सामने आई है, जहां मंदिर में पूजा करने पहुंचे पुजारी को मंदिर का ताला टूटा मिला। आपको बताते चले कि पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई, जिसके बाद पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की जांच पड़ताल में जुटी।